और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ्स का हिंदी मीडियम की बुक का चैप्टर 2, है ना। अध्याय 2 पढ़ेंगे, बहुपद। तो बहुपद के हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 2.1 को। लेकिन उसके पहले जानना जरूरी कि भाई ये बहुपद होते क्या हैं, है ना। तो बहुपद क्या चीज होती है, जैसा नाम से ही लग रहा है ना। नाम से ही लग रहा है कि बहु एक दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो बना है बहु और दूसरा बना है पद, है ना। यही तो बना हुआ है, बहु और पद। ये दो तरह के, बहु का मतलब होता है कई और पद का मतलब होता है, तो पद तो होते ही हैं जैसे कई तरह के पदों के। लेकिन ये बहुत पद किस तरह के होते हैं? ये होते हैं चर और अचर, ठीक है। चर तथा अचर के संयोग से, चर तथा अचर राशियों के संयोग से बनता है बहुपद। अब ये चर राशियां क्या होती हैं? चर होती हैं जैसे हम कुछ ऐसे हमको सिंबल्स दिए जाए, कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना। इस तरह से एक्स वाई जेड इस तरह के कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, जिनके मान कुछ भी हो सकते हैं। वो हम डिपेंड करते हैं हमारे प्रश्नों के हल करने पर। यह आपने कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारे होते हैं चर। अचर क्या होते हैं? अचर होते हैं जिनकी मतलब जो निश्चित संख्या, निश्चित वैल्यू हो जिनकी, ठीक है, जिनका मान निश्चित हो, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह के जो मान होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अचर, ठीक है ना। तो चर और अचर के जो संयोग होता है, जैसे अगर हम लिखें x प्लस वाई, चर या दो चरों का संयोग, या फिर एक चर और एक अचर का संयोग, या फिर दो चर और एक अचर का संयोग। मतलब कहने का मतलब चर तो कई हो सकते हैं, अगर उनके साथ अचर भी मिल जाए, चाहे प्लस लग जाए या फिर माइनस लग जाए, चाहे x प्लस 1 x माइनस 1 इस तरह से जो बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बहुपद होते हैं, बहुपद भी कई तरीके के होते हैं, है ना। इसमें जैसे एक होता है कि कौन? एक चर वाले बहुपद। यहाँ पर देखो, ये वाला एक्सप्रेशन देखोगे, इस वाले अगर समीकरण को देखोगे, तो इसमें केवल हमारे पास एक ही चर है और वो है x। तो हम इसको हम क्या कहेंगे? एक चर वाला बहुपद। बताइए समझ में, इसको हम क्या बोलेंगे? एक चर वाला बहुपद, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक चर x है और एक चर y है, और इनके बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? द्विचर वाला बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विचर वाला बहुपद। तो ये एक चर वाले बहुपद हैं और ये द्विचर वाले बहुपद हैं। बात आगे समझ में? अच्छा, क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर हम हर एक क्वेश्चन पे पहले उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और उसके बाद हम क्या कर लेंगे? उसके क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो हमारा जो दिया गया है, सबसे पहले प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 का जो पहला प्रश्न दिया गया है ना। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और हमें कारण सहित उत्तर बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है 4x की घात 2, ठीक है, और दिया गया है -3x प्लस 7, है ना। तो आपके हिसाब से क्या है ये? क्या ये एक बहुपद है? एक चर में ये बहुपद है? आपको क्या लगता है? भाई देखो, एक चीज तो मुझे ये दिखा कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसके अलावा और कोई चर नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये एक चर है ना। उसके बाद देखो कि क्या ये बहुपद है? बिल्कुल भाई, एक पद, दो पद, तीन पद, तो इसमें कुल 3 पद हैं, तो इसका मतलब ये बहुपद भी है। तो अगर हमें इसका उत्तर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ठीक है ना। एक चर में बहुपद है क्योंकि, अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कारण भी बताओ, तो हम कारण भी बता देंगे, ठीक है। क्योंकि चर घात एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि चर घात एक प्राकृत संख्या है। बात आई समझ में? यहाँ पर देखो, ये जो हमारे चर घाते हैं, है ना, क्योंकि एक ही चर है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। एक बहुपद है क्योंकि चर घात एक, जो चर की घात है, ये भी देख लो, इसकी जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एक
पूर्ण संख्या, मतलब कहने का मतलब इसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे क्योंकि चर घात एक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या है। चर घात एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हम कर सकते हैं, ठीक है ना, एक पूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी जो घात है, ठीक है, जो भी चर है उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। अगर मान लेते हैं कि इसकी घात अगर भिन्न में होती, जैसे ऐसे लिखा होता x की घात 1/2, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होता। बात आ गई समझ में? तो x के, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो घात है वो कितनी है? यहाँ पर घात 1 है x की, यहाँ पर x नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की घात 0 है। क्यों? क्योंकि x की घात 0 की वैल्यू, x की घात जो 0 होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बताओ समझ में आया? नहीं है? दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि y² प्लस y की घात 2 प्लस वर्गमूल 2, ये दिया गया। अब इसमें देखो, यहाँ पर जो ये हमारा y है, ये तो एक चर है ना, चर तो एक ही है, केवल y है, तो ये तो समझ में आ गया कि चर बहुपद है। बिल्कुल है, क्योंकि इसके 2 पद हैं, ये भी, तो ये बहुपद है। बात आ गई समझ में? तो अगर कारण लिखना होगा तो क्या लिखोगे? यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी एक चर बहुपद है। बात आई समझ में? सेम यही आंसर इसका भी होगा। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक पूर्ण संख्या, क्योंकि चर जो तो हमारा y है और इसकी घात क्या है? 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। समझ में आया? नहीं है? तीसरा देखो, अभी समझ में आ जाएगा। तीसरा जो दिया गया, ये दिया गया है 3 वर्गमूल t प्लस, और ये गया t वर्गमूल 2। अब क्या ये है ना, यहाँ पर देखो ये एक चर तो है, एक चर तो है, क्योंकि यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, t के अलावा और कुछ नहीं आ रहा, कोई और लेटर, कोई और अक्षर नहीं है। तो इसका मतलब ये एक चर तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहाँ पर देखो तो जो t की घात है अंडर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया t की घात 1/2। ये बात समझ में आती है? जैसे अगर मान लो कि √4 लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 1/2 लिख सकते हैं ना भाई। अगर 4 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, अगर हम 1/2 लिख दें, 2 की घात 2, और घात 1/2 है, तो गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाता है, तो इस तरह से इसका वर्गमूल 2 आ जाता है। यानी वर्गमूल का मतलब ही होता है घात 1/2। तो यहाँ पर t की घात कितनी है? 1/2 है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्या लिखोगे? यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि चर का घात नहीं है, क्योंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। बस, चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। बताओ भाई, अब तो समझ में आ गया होगा, है ना? इसलिए मैंने कहा कि हर एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बात आ गई समझ में? अगला देखो, ये तो हमारा हो गया तीसरा। अगला चौथा क्वेश्चन इसका देखो। इसका जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि y प्लस 2/y। कितना दिया गया? y प्लस 2/y। क्या ये एक चर में बहुपद है? तो नहीं है, है ना? लिख दिया। क्या ये एक चर में बहुपद है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? अगर कारण लिखना होगा तो कारण लिख दोगे। यहाँ पर एक चर जो है y की घात जो है वो कितनी है? y की घात -1 है। ये तो y की घात 1 है, लेकिन इस चर की घात माइनस में आ गई, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? अगला पांचवा देख लो, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। पांचवा देखो, x की घात 10
प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब बताओ इसके बारे में बताओ आप। चलो भाई सभी लोग कोशिश करते रहो, इसके बारे में बताओ क्या ये है ना, यहाँ पर क्या ये एक चर में बहुपद है? तो नहीं है, ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये भी जान लो, ये एक चर में बहुपद नहीं है ना, एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण ये है क्योंकि इनके पास 3 चर हैं। देखो 3 अलग अलग चर हैं, एक x है, दूसरा y है और तीसरा हमारा क्या है t है। तो बल्कि यहाँ 3 चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ 3 चर में बहुपद लो हो गया, क्योंकि यह 3 चर में बहुपद है। बताओ भाई समझ में आ गया ना, 3 चर में बहुपद है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि एक चर वाले बहुपद आपको कैसे पहचानने हैं। ठीक है, अब आओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई वो वीडियो को लाइक करते हैं, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताना है। क्या बताना है? x स्क्वायर का गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है भाई? गुणांक का मतलब होता है गुणे का अंक, है ना। गुणांक का मतलब क्या हो गया? गुणे का अंक, मतलब जो अंक गुणे इसके x स्क्वायर के साथ जो अंक गुणे में लगा होगा वही उसका गुणांक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो अब पहला देखो, पहला दिया गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही तो दिया गया है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। देखो एक्स की घात 2 का गुणांक, तो अगर आप देखोगे तो भाई एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स की घात 2 के आगे कौन सी संख्या है? कोई संख्या तो है नहीं कि कोई संख्या है नहीं। अगर कोई संख्या नहीं होती है तो वहां पर क्या होता है? 1 होता है। वहां पर क्या होता है? 1। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ गया? नहीं है? चलो दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया गया हमारा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें हमें क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का, एक्स की घात 2 का गुणांक बताना है। अब इसका गुणांक करके देख लो भाई, इसका गुणांक क्या होगा आप खुद समझो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके सामने अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 है, लेकिन साइन कौन सा है? माइनस, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन प्लस था तो प्लस लगाओ न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा -1 हो गया। समझ में आया? तीसरा देख लो, तीसरा दिया गया π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें अगर देखो तो x का गुणांक क्या, एक्स स्क्वायर का, एक्स की घात 2 का गुणांक क्या होगा, है ना। इसका गुणांक क्या होगा? अगर आप देखो तो गुणांक भाई समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या लगी है? π/2 क्या लगा है? π/2, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? π/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ। तीसरा क्वेश्चन तो हो गया हमारा, चौथा भी लगे हाथ देख लो। चौथा हमारा क्या दिया गया? √2x - 1, ये दिया ना। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब भाई अगर हमको ये दिखाई दे रहा है कि इस एक्सप्रेशन में, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, तो अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं दिया है तो उसका गुणांक कितना होगा? 0 हो जाएगा। बस इतनी चीज याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा? उसका गुणांक हो जाएगा 0। बस बात खत्म। समझ में आ गई बात? चलो भाई दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अब बुक लेकर बैठे हो ना, बुक जब पढ़ने बैठा करो ना तो बुक लेकर बैठा करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं, तो इसलिए बुक जरूर लेकर बैठा करो। तो तीसरा क्या दिया गया? 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखो, है ना। 35 घात का एक द्विपदी बताना है। देखो 35 घात का एक द्विपदी, ठीक है, द्विपदी। तो ये क्या होते हैं भाई? जैसे अगर हमको कोई भी बहुपद दिया गया ना, अगर उसमें
एक पद है तो उसे हम एक पदी बोलते हैं। अगर उसमें दो पद हैं, जैसे एक ये केवल x दिया गया तो ये एक पद है। अगर हमको x प्लस वाई दिया गया तो ये द्विपदी है। बस इतनी सी चीज है हमारी। क्वेश्चन कह रहा है 35 घात का एक द्विपदी बताओ। तो द्विपदी का मतलब क्या है? द्विपदी का मतलब हमें यहाँ पर एक x और एक y ये चाहिए। ये हो गया हमारे पास द्विपदी। ठीक है, अब हमें एक घात, किसी की घात 35 रखनी है तो इसी की घात 35 रख दो तो बन गया। बताओ समझ में आया? आप कुछ भी रख सकते हो, है ना, मतलब आप एक्स वाई रख सकते हो, आप ए बी रख सकते हो, आप पी क्यू रख सकते हो, मतलब बस दो पद होने चाहिए जिसमें से एक की घात क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। समझ में आ गया? 100 की घात क्या बताना है ना, आप और भी बना सकते हो। ठीक है, तो 100 घात का एक पदी, चलो 100 घात का एक पदी बताना है। तो 100 घात का एक पदी अगर देखोगे तो एक पदी का मतलब क्या हो गया? एक पदी का मतलब हो गया कि जैसे हम x लिख दिया, अब उसकी घात अगर हमें एक पदी की घात 100 करनी है तो हम यहाँ पर 100 कर दिए, बस हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर और भी आंसर लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 5y की घात 100 लिख सकते हो, तब भी तो एक पद की घात 100 हुई। बात आई ना समझ में? तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। 35 की घात एक द्विपदी अगर लिखना है तो x प्लस वाई लिख देना, किसी की भी घात एक 35 लगा देना। अगर 100 की घात एक पदी लिखनी है तो चाहे x y p q कुछ भी लिख देना, उसकी घात 100 लगा देना, आंसर आपका सही हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आ गया? चलो भाई समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से भाई। बड़ी अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप तो इतनी सी मेहनत कर ही सकते हो, केवल आपको एक बटन ही तो प्रेस करना लाइक का, तो दबा दो भाई। ठीक है, दबा दिया ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात बताने। क्या बताने? प्रत्येक के घात। तो जब बहुपद की घात जो होती है, सबसे पहले इसलिए यही जान लो, जब भी पूछेगा बहुपद की घात, जब भी पूछेगा तो यहाँ पर उत्तर हमेशा सबसे बड़ी घात होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी घात। बस ये याद रखना, सबसे बड़ी घात, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं पहला। ठीक है, 4 माइनस वाई की घात 2 में बहुपद की घात बतानी है ना, तो इसका बहुपद का घात क्या हो जाएगा? बहुपद का घात, काया की जो भी लिखो, तो सबसे बड़ी घात यानी वाई, देखो अचर चर पे कौन सी बड़ी घात है? 2 है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा हमारा? 2। ठीक है, दूसरा देखो, अब तो आप खुद ही बताओगे। दूसरे में दिया गया 5t माइनस वर्गमूल 7। अब यहाँ पर बताओ बहुपद की घात बताओ। ठीक, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात, अब देखो यहाँ पर t है ना, तो t की कौन सी घात है? कुछ नहीं, तो अगर घात कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, 0 नहीं होता। 0, अगर किसी की घात 0 हो गई तो उसकी वैल्यू ही 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर t पर कोई घात नहीं लगा तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी घात कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं तीसरा। तीसरा हमारा क्या दिया गया? तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया, अच्छा पहला नहीं बताया क्या? आप देखो तो पहला नहीं बताया मैंने, आपको सीधा दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया। अब पहला देख लो भाई, पहला क्या दिया गया है? 5, इसीलिए कहता हूँ बुक लेकर बैठा करो। 5x³ प्लस 4y² प्लस 7x। अगर इसमें हमें घात बतानी हो, बहुपद की घात, है ना, तो इसके बहुपद की घात क्या होगी? तो बताओ बहुपद की घात, अब तो आपको समझ में आ गया ना। सबसे बड़ी घात बतानी है तो सबसे बड़ी घात तो 3 है हमारी, तो इसके बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आया? आसान है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सा, पूरा का पूरा चैप्टर आसान है ना। अब चलो चौथा देख लेते हैं। चौथा केवल दिया गया 3, है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है भाई बहुपद की घात कितनी है, तो भाई यहाँ पर तो अचर है ही नहीं, यहाँ पर तो चर है ही नहीं, अचर नहीं, अचर तो है ही है, चर नहीं है यहाँ पर। तो अगर चर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बच्चा? 0। बताओ समझ में आया? तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर चर नहीं है इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बताओ समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया ना। बस केवल जब बहुपद की घात पूछेगा तो उस समीकरण में सबसे बड़ी घात ढूंढ लेना, बस वही लिख देना, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है, देखो बुक लेकर बैठे हो ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, इसमें निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और क्या बताना है, रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत करना है, और त्रिघात है ना, क्या करना है, त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत करना है। अब देखो बहुपद बताना है, अगर किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 1 हुई तो वो रैखिक, अगर किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हुई तो वो द्विघात, अगर किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात जो है वो 3 हुई तो वो त्रिघात। बस इतना सा चीज समझ में आ गया। देखो पहला क्वेश्चन, x की घात 2 प्लस x, ये कैसा बहुपद है, सबसे बड़ी घात 2 है ना, सबसे बड़ी घात 2, तो इसका मतलब ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है। क्या बच्चा, द्विघात बहुपद है। समझ में आया। दूसरा देखो, नहीं समझ में आया तो दूसरा देखो, दूसरा दिया गया है x माइनस एक्स की घात 3, ये कैसे होगा, सबसे बड़ी घात 3, तो अगर सबसे बड़ी घात 3 हुई तो कैसा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। कैसा होगा, त्रिघात बहुपद। बताओ भाई समझ में आ रहा है, त्रिघात बहुपद। तीसरा बताओ, अब तो आप खुद ही बताओगे। तीसरा देखो, y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4, अब बताओ ये कैसा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। बहुत बढ़िया, आप समझ गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात तो 2 है, तो अगर सबसे बड़ी घात 2 होगी तो कैसा होगा, वो द्विघात बहुपद। कैसा होगा, द्विघात बहुपद। समझ में आया, द्विघात बहुपद। अगला देखो चौथा हमारा क्या दिया गया, 1 प्लस एक्स। अब बताओ ये कैसा बहुपद है, ये रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है। आपके हिसाब से क्या भाई, सबसे बड़ी घात तो 1 ही है, तो अगर घात 1 हुआ तो वो कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। कैसा होगा, रैखिक बहुपद। बताओ समझ में आया। पांचवा देखो, अब आप खुद बताओगे, 3t 3t कैसा बहुपद है, 3t अधिकतम घात 1, t की अधिकतम घात 1, कोई घात नहीं है ना, तो अधिकतम घात 1, तो अगर 1 हुआ तो रैखिक बहुपद। क्या होगा, रैखिक बहुपद। बताओ समझ में आया। फिर अगला देखो छठा हमारा क्या दिया गया, r की घात 2, r की घात 2, r का वर्ग। तो ये कैसा है, ये कैसा समीकरण, बताओ कैसा बहुपद है, r की घात 2 मतलब 2 घात लगी है, तो अगर 2 घात लगी है तो 2 घात लगी है ना, तो इसका मतलब कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। कैसा होगा, द्विघात बहुपद। समझ में आ गया। सातवां देखो, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 7x स्क्वायर, 7x की घात 2। अब यह आप बताओ कि भाई इसका उत्तर क्या होगा, है ना, आप इसको बताओगे। 7x की घात 2 दिया है, 7x की घात 2, 7x की घात 2, तो इसका बहुपद कितना होगा आप बताओ। और 7x की घात 3, ठीक, ये कैसा बहुपद होगा। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, कमेंट, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जिसका आंसर सही होगा उसको मिलेगा एक हार्ट, ठीक है ना, रेड हार्ट, जो कि बहुत ही कम लोग क्यों सही आंसर वालों को मिलेगा। तो सभी लोग कमेंट में जाकर ये बता देना कि इसे 7x की घात 2 कैसा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है, और 7x की घात 3 कैसा है, रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात बहुपद है। ठीक है, चलो तो ये आज के एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसान, कितनी आसान थी सभी लोग बता दीजिए ना, आसान थी। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज। अब कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो बच्चा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।